हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं यूएई और इंडिया के रिलेशंस के बारे में। ऑल्दो आप देखते हैं कि काफी लंबे टाइम से जो गोल्डन वीजा शब्द है ये सुर्खियों में रहता है। काफी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं भारत के जिनके पास में आपको गोल्डन वीजा देखने को मिलता है। बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक नई स्कीम स्टार्ट की गई है यूएई के द्वारा, जिसमें बोला जा रहा है कि 23 लाख रुपीस आप यूएई को दीजिए और परमानेंटली आप गोल्डन वीजा ले लीजिए, यानी कि यूएई की नागरिकता ले लीजिए। एक समय ऐसा हुआ करता था जब भारत से बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो काम के सिलसिले में भारत को छोड़ के जाते थे, जिसे हम ब्रेन ड्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये जो ब्रेन ड्रेन का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि भाई हमें अपने देश के अंदर दिक्कत हो रही है तो हम दूसरी कंट्री के अंदर चले गए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो यूएई का गोल्डन वीजा निकल कर आया है ना, इसमें परमानेंट नागरिकता दे दी जाएगी किसी भी व्यक्ति को। तो आइए जरा इस पूरे आर्टिकल को समझते हैं और इस पूरे आर्टिकल में क्या क्या कीवर्ड्स हैं उसको भी यहाँ पर जानेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है फ्रॉम 4 करोड़ टू 23 लाख व्हाई यूएई स्लैश गोल्डन वीजा फी फॉर इंडियंस। आइए इसको समझते हैं। देखिए, एक समय की बात है, अगर हम यहाँ पे टाइम की बात करते हैं ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे तो यूएई के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर गोल्डन वीजा का जो फिनोमिना है इसको लाया गया था। और ये कब आता है? 2019 में इसकी शुरुआत होती है। सबसे शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो बोला गया कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको हम गोल्डन वीजा देते हैं तो उसके पास में 10 सालों का अधिकार था कि वो उस पर्टिकुलर कंट्री यानी कि यूएई के अंदर रह सकता था। इन्होंने इस चीज की शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि यूएई है या फिर बाकी की जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पे कच्चा तेल आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। बट इनका कहना यह है कि जिस तरीके से हम लोग अपने आप को ग्रीन एनर्जी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है इसका कंजम्पशन या फिर इसका जो यूज हो रहा है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। तो यूएई ने सोचा कि क्यों ना हम अपने आप को अभी से टूरिज्म सेक्टर की तरफ फोकस करना स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, 2019 से इन्होंने टूरिज्म सेक्टर के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया गोल्डन वीजा को निकालकर। अब इंडिया में आप देखेंगे आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज मिलेंगे जिनके पास में गोल्डन वीजा है, जैसे कि शाहरुख खान हो गए, सानिया मिर्जा हो गई। इन सब के पास में आप देखेंगे तो आपको एक गोल्डन वीजा देखने को मिलेगा। बट अब क्या हुआ है, अब यही जो यूएई है इन्होंने गोल्डन वीजा की पॉलिसी 2 देशों के लिए लागू की है, जिसमें एक है इंडिया, दूसरा है बांग्लादेश। अब इसमें होगा क्या? इसमें बोला जा रहा है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो गोल्डन वीजा लेना चाहता है तो वो यूएई को कितने रुपए दे? 23 लाख रुपीस दे और परमानेंटली यूएई की नागरिकता ले ले। बट ऐसा करेगा क्यों कोई? क्या जरूरत है कि हम अपने देश को छोड़ के जाएं और यहाँ पे इनकी नागरिकता ले लें? तो एक्चुअल में देखा जाए, जब से गोल्डन वीजा लागू हुआ है, मतलब जब से क्या, मेरा मतलब ये है कि कल परसों की बात नहीं कर रहे हैं, यानी काफी लंबे टाइम से जो गोल्डन वीजा की बातें चल रही हैं, तो पिछले 3 महीने का जो डेटा आया है, 3 महीने के डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीबन 5000 के आसपास लोग ऐसे हैं जो यूएई के अंदर गोल्डन वीजा ले चुके हैं। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ऐसी कंट्री है जहां पे आपको टैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जितने पे आप यहाँ पे मर्सिडीज खरीदेंगे या ऑडी खरीदेंगे उसके ऊपर कार को निकालना, ऑन रोड लेकर आना, जितना टैक्सेशन या फिर जितना खर्चा आप करोगे ना, उतने में आप अच्छा खासा एक बिजनेस सेटअप कर सकते हो यूएई के अंदर। और आप जो कार खरीदेंगे उस कार के ऊपर भी आपको कोई भी टैक्सेशन नहीं देना है। आजकल आप देखते हो कोई भी चीज आप खरीदते हो आपको टैक्स भरना पड़ता है। भाई अपने यहाँ पे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं और डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, हमारे ऊपर इम्पोज होते ही होते हैं, जिसकी वजह से सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो सरकार के पास में चला जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ऐसा ऑफर मिलेगा, यानी कि अगर कोई कह रहा है कि भाई आप 23 लाख हमें दो, हमारे देश की नागरिकता ले लो, यानी कि गोल्डन वीजा ले लो, परमानेंटली हमारे यहाँ पे रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी के साथ में तुम एनआरआई भी बन जाओगे, यानी कि इंडियन तो आप हो ही, बस बाहर जाके आप रह रहे हो तो एनआरआई भी आप बन जाओगे। साथ ही साथ में आप जो पैसा कमाओगे वो पैसा आपका, आपको सरकार को कोई पैसा भी नहीं देना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूएई का जो गोल्डन वीजा है उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो गोल्डन वीजा तो पहले भी मिलता था ना? हाँ, पहले मिलता था, लेकिन कहा जाता था कि 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करो यूएई के अंदर, गोल्डन वीजा आपका, 10 सालों तक रहिए, फैमिली को भी लेकर आइए, बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके साथ के जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी लेके आइए, कोई समस्या नहीं है। बट अब तो यहाँ पर क्या बोला, भैया इतना पैसा आप दो, परमानेंटली नागरिकता आप लेके चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या हो रहा है, टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं। और आप कहेंगे क्या मैम हम भी जा सकते हैं? छोटा सा सवाल है मैम, लेकिन बताइएगा,
देखिए भाई, आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो इसमें क्राइटेरिया यहाँ पर ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि आप यूएई के अंदर अगर जाना चाहते हैं, गोल्डन वीजा लेना चाहते हैं, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप यूएई को प्रॉफिट कमा के देंगे। यानी कि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कंटेंट क्रिएटर हो, किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप अच्छा काम करते हैं और आप यूएई को ग्रोथ दे सकते हैं, तो ही आपको यहाँ पर गोल्डन वीजा मिलेगा। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, गोल्डन वीजा उसी को मिलेगा जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। तो यूएई ने ट्रायल बेसिस पे इसकी शुरुआत की है इंडिया और बांग्लादेश के लिए। पहले आप देखोगे तो भाई इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको यहाँ पे गोल्डन वीजा मिलेगा, बट अब यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया गया भैया इतना पैसा दीजिए और यहाँ की नागरिकता लेके चले जाइए। अब इससे काफी ज्यादा सुर्खियां चल रही हैं। सुर्खियां क्यों चल रही हैं? कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से होगा तो भैया ये तो ब्रेन ड्रेन हुआ। हमारे यहाँ पे तो छींकने के ऊपर भी टैक्स लग जाता है, खाने के ऊपर भी टैक्स लग जाता है, कपड़े खरीदने जाओ वहां पे भी टैक्स लग जाता है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई यही सोचेगा, राइट। तो यहाँ पर बातें ये चल रही हैं कि इससे तो ब्रेन ड्रेन होगा, हमारे यहाँ का जो टैलेंट है वो दूसरे देश के अंदर जाके उनको ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, तो ये तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसी बात को लेके इंडिया के अंदर अभी काफी ज्यादा सुर्खियां देखने को मिल रही हैं, बट इंडिया की तरफ से या फिर अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है इसको लेके। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बिहाइंड यूएई मूव लाइज अ वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजिक इंटेंट एज अ गल्फ नेशन लुक टू अट्रैक्ट ग्लोबल मोबाइल टैलेंट अपार्ट फ्रॉम द वेल्थ। भाई टैलेंट अगर आएगा तो वेल्थ अपने आप आएगी। यही तो तुमसे कहते हैं, अपने अंदर चीजों को डेवलप करो, टैलेंट को डेवलप करो, स्किल को डेवलप करो, अपने आप पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। तो यहाँ से आपके लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी भी है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल है, काफी ज्यादा सुर्खियों में था, तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, वो क्या है? आप सोचेंगे कि चलो ठीक है यहाँ पे शिफ्ट हो गए, अब पैसा वैसा आएगा तो क्या? जब आपके पास में ये वीजा हो जाएगा तो आप एलिजिबल होंगे यूएई के अंदर, अपना बैंक अकाउंट भी आप खुलवा सकते हैं। वहां पे आपको बैंक अकाउंट खोलने की भी पूरी क्या होगी, छूट दी जाएगी। आपको किसी भी तरीके का कोई वीजा, मतलब जब आपको ये मिलेगा तो आपको किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा टैक्सेशन भी नहीं करना है, कोई अलग से पैसा कहीं देना ही नहीं है। जितना तुमने कमाया सब तुम्हारा, तुमने 10 लाख कमाया 10 लाख तुम्हारा, ठीक है। तो ये है पूरा आर्टिकल, बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो ये मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिया कि गोल्डन वीजा की जो कहानी चल रही है ये क्या है। अब आप मुझे बताइएगा कि यूएई के अलावा और कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे गोल्डन वीजा का प्रोविजन आपको देखने को मिलता है, कमेंट में आंसर करके बताइएगा। बाकी करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके लिए आ चुकी है, इसके ऊपर सेल आने जा रही है 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। अगर आप लोगों ने अभी भी मैगजीन को अवेल नहीं किया है तो आप मैगजीन को इजीली अवेल कर पाओगे Amazon और फ्लिपकार्ट पे। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे के सेशन में, और अपनी राय जरा कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जरूर से बताइएगा। कुछ लोग सोचेंगे मैम आप जा रहे हो क्या? नहीं, मैं नहीं जा रही, ओके। तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय भी बताइएगा और मेरे क्वेश्चन का आंसर भी करिएगा। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।